जानेंगे। पहला प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो भी दोस्तों भाइयों बंधुओं हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, जाके जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो, उस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ सके, गहन अध्ययन कर सके। चलो तो आज का पहला हम लोग प्रश्न जानेंगे। सामान्य कुंजी का प्रयोग दो पुंजों के बीच गति को रोकने के लिए किया जाता है, वह कौन सी गति है जिसको रोकने के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का दूसरा नंबर प्रश्न है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह कैसे हो जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, भीतर की ओर झुक जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तीसरा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 0.001 मिलीमीटर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों, मायोपिक नेत्र किस लेंस के प्रयोग से ठीक की जा सकती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों साथियों। चौथा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस से ठीक किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का पांचवा नंबर प्रश्न दोस्तों, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पांचवा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का छठा नंबर प्रश्न है, पेट्रोलियम पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। छठा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, सेडिमेंट्री बेसिन में, सेडिमेंट्री बेसिन में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का सातवां नंबर प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। सातवां का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का आठवां नंबर प्रश्न दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? आठवां नंबर प्रश्न दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। आठवां का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, J.L. बेयर्ड। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 9वां नंबर प्रश्न दोस्तों, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है? चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 9वां का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेकचंद। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, नेकचंद। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 10वां नंबर प्रश्न दोस्तों, कोलंबिया अंतरिक्ष यान स्पेस शटल जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला के विस्फोट के दौरान मृत्यु हो गई थी, वो किस देश के था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 10वां का राइट आंसर दोस्तों जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। 11वां नंबर प्रश्न दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 11 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग। तो दोस्तों अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 12 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न पढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी भाई इस क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। 13 नंबर प्रश्न दोस्तों, संविधान को किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार का वर्णन है? 13 नंबर प्रश्न दोस्तों, संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार का वर्णन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 13 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 12 से 35। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेट का 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 14 नंबर प्रश्न हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
अमोनिया। क्या था दोस्तों? अमोनिया। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पोलियो किस अंग का रोग है? पोलियो किस अंग का रोग है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 15 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। क्या जाए दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, यकृत। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। सेक्टर 16 नंबर प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 16 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाए दोस्तों? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाई जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 17 नंबर प्रश्न दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 17 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक जीवन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 18 नंबर प्रश्न दोस्तों, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट बताइए। 18 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, वैशाली में। कहाँ थी? वैशाली में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 19 नंबर प्रश्न दोस्तों, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 19 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर प्रश्न दोस्तों, वीर कुंवर सिंह ने सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत पर किया था? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 20 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। 20 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बिहार। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 21 नंबर प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? 21 का राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 21 का राइट आंसर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेट का 22वां नंबर प्रश्न दोस्तों, लाख बकस के नाम से जाने जाने वाले भारतीय शासक कौन थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 22 का राइट आंसर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सेट का 23वां नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन करता है? मौलिक अधिकार निलंबन कौन करता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 23 का राइट आंसर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 24वां प्रश्न दोस्तों, किस राज्य के उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य के उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 24 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, एडवोकेट जनरल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 25 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, शरत चंद्र। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सेट का 36 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की धारा 307 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करता है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 26 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष दर्जा को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सेट का 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 27 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8वीं। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 28वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला गैस, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला गैस, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 28 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सेट का 29 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 29 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाजवादी। तो अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सेट का 30 नंबर प्रश्न है, लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष हुई? लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 30 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1989। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। दुनिया के
मजदूरों एक हो, इसका ना किसका नारा है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 31 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए, कार्ल मार्क्स। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इसका 32 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1939 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इसका 33 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत के किस यूनिवर्सिटी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद कराई को 2004 ईस्वी में मानद डी डिग्री से विभूषित किया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 33 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी, हिमाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्य है? राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 34 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न है, मोनोजाइट मोनोजाइटिस किसका यस का? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 35 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थोरियम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न है, बादल वायुमंडल का तैरने किस कारण से होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 36 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कहते दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, श्यानता। क्या कहते दोस्तों? श्यानता के कारण बादल तैरते रहते हैं। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा और वन किस सूची के अंतर्गत आते हैं? शिक्षा वन किस सूची के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 37 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समवर्त सूची। चलिए तो अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स बताइए। 38 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट पियरी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न दोस्तों, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 39 का राइट आंसर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी। क्या जाए दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, वो वाराणसी में स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 40 नंबर प्रश्न दोस्तों, हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी। क्या जाए दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, नारायण पंडित। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, बुल और बियर किससे संबंधित है? बुल और बियर किससे संबंधित? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 41 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टॉक एक्सचेंज। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई कब की गई थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 42 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1946 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में। चलिए तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, रैंड किस देश का मुद्रा है? रैंड किस देश का मुद्रा है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 43 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द अफ्रीका। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 44 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या घटा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 45 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 1946 ईस्वी में मद्रास में स्वासन आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 45 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 46 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी में विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 46 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाना साहेब। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सेट का 47 नंबर प्रश्न दोस्तों, 47 नंबर प्रश्न पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई बंधु हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो।
47वां प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 47 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 48वां प्रश्न दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई एवं वीएमओ चंद्र बनर्जी का अध्यक्षता से संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 48 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डैफरिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 49वां प्रश्न दोस्तों, इस सेट का 49वां प्रश्न है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 49 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सितार से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का अंतिम और लास्ट प्रश्न है दोस्तों 50 नंबर, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 50 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरो।